गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में लेसन नहीं करेंगे, आज हम लोग एक ऐसे करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सिखाया है ना कि ऐसे राइटिंग कैसे करना है, इसके स्टेप्स मैंने पहले बताए थे कि सारे सब। अब बच्चों क्या होता है, ऐसे राइटिंग निबंध लेखन में बहुत सारे उसके भी प्रकार है, मतलब अलग अलग टाइप्स के लेखन होते हैं। जैसे लेटर में कैसे होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो वैसे ही है ना, ऐसे राइटिंग निबंध लेखन में भी देखो काल्पनिक लेखन आता है एक। यानी अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो क्या करोगे आप, मतलब ये एक काल्पनिक लेखन होता है। फिर जैसे त्योहारों पे होता है, त्योहारों के बारे में लिखना, वो होता है। फिर जैसे किसी टॉपिक, कोई निबंध लेखन यानी कि कोई वर्णनात्मक होता है, यानी उस चीज़ का वर्णन करना, जैसे फूल फूल का वर्णन करना। उसी प्रकार से एक ये पार्ट है इसका निबंध का, आत्मकथा। आत्म मतलब क्या होता है, हम, हमारी आत्मा। समझो कि मतलब मेरी कथा, यानी कि कोई एक पेड़ है या मैं ही हूँ, समझो कि मैं मेरी आप बीती सुना रही हूँ। अभी देखो कोई कोई लेसन आप हिंदी में पढ़ते हो तो देखते हो ना उसमें कि वो लेखक अपने बारे में सारी जीवनी बताता है, जीवनी यानी अपने जीवन के बारे में बताता है। तो उसी प्रकार से सेम ये आत्मकथा होती है कि मेरा जन्म से लेकर के अब तक क्या हुआ वो मैं एक कथा के रूप में सामने वाले को बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आत्मकथा, यानी अब जैसे कि मेरी आत्मकथा तो मैं मेरी लिखूंगी। तो उसी तरीके से आपको जब आत्मकथा किसी भी टॉपिक कोई भी दिया हो, फूल की आत्मकथा, बादल की आत्मकथा, एक पेन की आत्मकथा, एक किताब की आत्मकथा, एक पुस्तक की आत्मकथा या वर्षा की आत्मकथा, मतलब कोई सा भी टॉपिक आपको मिले तो आपको वहाँ मैं बन जाना है। क्या बन जाना है, मैं, यानी कि वो कलम आप हो, वो पेड़ आप हो, यानी जिस भी टॉपिक पे आप आत्मकथा लिखने की शुरुआत करने वाले वो आप हो। समझ लेने का वो मैं हूँ। और मैं होता तो बना करके फिर वहाँ से शुरुआत करना है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ रहता था, कैसे पला बढ़ा, कैसे मेरा ग्रोथ हुआ, ये सब चीज़ें बस लिखनी है। बस सिंपल शॉर्ट है, अच्छा मत, बहुत अच्छा है ये वाला ऐसे, हम फटाक से इसको लिख सकते हैं। तो कभी भी ना ऐसे राइटिंग में अगर ये वाला आए ना तो आप लोगों को बहुत ईजी, अगर एक बार आप टेक्निक सीख लोगे ये आत्मकथा लिखने की। तो इससे रिलेटेड आज दो दो टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, और ये 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। क्योंकि मोस्टली जो ग्रामर और ये सब सेक्शंस होते हैं अलग अलग लेने से बेटर है मैं एक ही वीडियो अच्छा बनाऊँ और आप लोगों को अच्छे से सिखा दूँ, 6 और 7 दोनों को। तो ये दोनों के लिए ये वीडियो है, दोनों को अच्छे से सीखना है। और 6 7 नॉर्मल लेवल होता है, सेम ही लेवल है। 5th के बाद आप सेकेंडरी लेवल में आए हैं मॉर्निंग सेक्शन में, तो आप लोगों का सेम ही लेवल रहता है ऑलमोस्ट। थोड़ी वो सब्जेक्ट्स भी सेम रहते हैं। तो हिंदी लिटरेचर में, ग्रामर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप लोगों का, इसलिए आप लोग साथ में सीखेंगे तो अच्छा है ना। 6th स्टैंडर्ड वाले 7th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा सीख लेंगे। तो बच्चों देखेंगे अभी हम लोग आत्मकथा कैसे लिखते बताया ना मैंने। अब देखते हैं कि बादल की आत्मकथा। अब बादल की आत्मकथा कैसे लिखना है, अब क्या करना है, अब आपको बादल बन जाना है। यानी समझो मैं आपको सिखा रही हूँ और मैं बादल बन गई हूँ। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बादल हूँ, आसमान में सैर करते करते मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। अब क्या किया उसने, बादल में शेयर करते करते अपनी आत्मकथा सुना रहा है। वो कहाँ, बादल कहाँ रहता है, आसमान पर ही रहता है ना। मेरा जन्म सागर में भाप के रूप में हुआ। अभी देखो बादल जो गड़गड़ाता है वर्षा के टाइम पे, जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बादल हमें दिखते हैं, शेडोज दिखते हैं, वो कैसे बनते हैं, जो समुद्र का, तालाब का पानी जो होता है, जो गर्मी में धूप के द्वारा वाष्प बन के ऊपर जाता है, वही भाप बन के क्या बनता है, बादल। तो बता रहा है वो कैसे बनता है। मेरा जन्म सागर से, सागर में भाप के रूप में हुआ है, सागर का जो पानी होता है उसके भाप के रूप में हुआ है। उस समय में बहुत हल्का था, हल्का होने के कारण मैं ऊपर उठने लगा। अब क्या हो गया, हल्का होने के कारण वो ऊपर उठने लगा। हवा अपनी गोद में बिठाकर मुझे आसमान में ले गई। हवा ने क्या किया, उसे अपनी गोद में उठाकर आसमान पर ले गई। तो क्या हो गया, भाप जो होती है बहुत हल्की होती है, तो उस समय में बहुत हल्का था, हल्का होने के कारण, बहुत हल्का था, हल्का होने के कारण मैं ऊपर उठने लगा। तो क्या होता है, भाप क्या होती है, हल्की होकर वो ऊपर उठने लगती है। तो ऊपर उठते 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 वो कहाँ जाती है, आसमान में, और बादल बन जाती है। हवा अपनी गोद में बिठाकर मुझे आसमान में ले गई। हवा क्या करती थी, उसे उठाकर आसमान में ले जाती थी और बादल बना देती थी। खुले आकाश में पहुँचने पर मुझे, खुले आसमान में, खुले आकाश में पहुंचने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ ठंड बहुत थी। ठंड पाकर मैं पानी की बूंदों में बदल गया।
अब आसमान पे जाने के बाद क्या हुआ, ठंड बहुत थी। तो देखो वर्षा कैसे होती है, यही तो चक्र चलता है ना, एक तरह से चक्रव्यूह हमें समझाया जा रहा है कि जो नीचे ज़मीन में जो पानी वर्षा से आ रहा था वही भाप बन के फिर से ऊपर बादल में जाता है, फिर वही क्या होता है, बादल बन के ठंड से गरज कर वही नीचे हमें पानी के रूप में मिलता है। ये चक्र हमेशा से चलता रहता है। ठंड पाकर मैं पानी की बूंद में बदल गया। देखते ही देखते बहुत सी बूंदें एक साथ जमा हो गई। तब मैं बादल कहलाने लगा। तब मैं क्या कहलाने लगा, बादल कहलाने लगा। आकाश में मेरे और भी बादल भाई थे। हमने आकाश में खूब सैर की। हमारे बीच दौड़ने की प्रतियोगिता भी हुई। आकाश में मेरे और भी बादल भाई थे। मतलब जब बूंद बन के वो आकाश में भाप गए तो और भी थे ना वहाँ बादल। और हमने आकाश में खूब सैर की। हमारे बीच दौड़ने की प्रतियोगिता भी हुई। जैसे हम खेलते कूदते वैसे ही बादल ने कैसे एंजॉयमेंट किया वो बता रहा है। एक दिन हमने धरती को बहुत दुखी देखा। वह बहुत प्यासी थी, उसका दुख हमसे देखा न गया। हमने बरसने का निश्चय किया। सोचा कि धरती सुखी हो जाए तो हमारा मिटना सफल हो जाए। यानी मिटना, जब वो बादल नीचे बरस जाएगा तो वो मिट गया ना, फिर बाद में वो नया बनेगा जाएगा, वो सर्कल अलग है। तो उसने धरती की प्यास को बुझाने के लिए खुद को मिटा दिया और वो आकर के नीचे समा गया। तो जैसे कि एक होता है ना कि उसकी मृत्यु या वो जिंदा है तो अपनी कहानी बता रहा है, या मरने के बाद कैसे उसका जीवन हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे किया, वो सब कहानियाँ अपना सुनाना। तो इस तरीके से आत्मकथाएं लिखी जाती है। तो ये एक आत्मकथा हो गई, बादल की आत्मकथा। तो बादल के बारे में लिखना है, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है आपको, मैं लगाना है, मेरा, मैं, मुझे, ऐसा करके लगाना है आपको। ये बादल की मतलब कोई सी भी हो आत्मकथा में। अभी नेक्स्ट एक और आत्मकथा देख लेते हैं हम। अब देखेंगे बच्चों, ये है एक पेड़ की आत्मकथा। किसकी है, पेड़ की। अब देखेंगे पेड़ कैसे अपने बारे में बता रहा है, पेड़ का जन्म, ये वो सब। मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम बरगद है। मैं धरती का बेटा हूँ। मैं गांव के बाहर सड़क के एक किनारे खड़ा हूँ। अब मैं एक क्या हूँ, पेड़ हूँ। अब वो बता रहा है पेड़ में कितने सारे टाइप्स होते हैं, तो हम बताएंगे ना। अभी जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं, अपना नाम। तो वही, मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम बरगद है, मैं धरती का बेटा हूँ। मैं गांव के बाहर सड़क के एक किनारे खड़ा हूँ। मुझे यहाँ खड़े खड़े न जाने कितने वर्ष बीत गए। मतलब पेड़ कैसा होता है, एक ही जगह होता है ना, एक ही जगह बड़ा होता है। तो वही वो बता रहा है कि एक ही जगह खड़े खड़े मुझे कितने वर्ष बीत गए, कितनी साल गुजर गए। मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। सुबह से शाम तक लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं। दोपहर को थके मुसाफिर मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अब पेड़ हमें क्या देती है, बरगद का पेड़ तो सबने देखा होगा कैसे बड़ा और एकदम घना होता है। कड़ी धूप में अगर कोई जा रहा है, पेड़ दिख जाए, ठंडी हवा चलती हुई छाँव दिख जाए, कड़ी धूप में तो लोग बैठ के वहाँ विश्राम करते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। फिर इतने बड़े पेड़ पे चिड़ियाओं को आश्रय मिलता है, वो घोंसला बनाती है, रहती है। तो पेड़ भी हमें तो देता ही है ना, छाया देता है, सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन देता है, सबको पता है। बच्चे मेरी छाया में खेलते हैं, वे मेरी लटकती जड़ों को पकड़कर झूलते हैं। गांव के बरगद के पेड़ में होता है ना, वो जड़ जैसी लटकते हैं, तो वो पकड़ के झूलते हैं। देखो बचपन में गांव में अपने बरगद के पेड़ पे खेले होंगे, कैसे हम खेलते थे, वो झूला पकड़ के झूला झूलना, झूला बांध लेना, क्योंकि बहुत मजबूत होता है ना वो पेड़। गांव के कुछ लोग मेरे चबूतरे पर बैठकर गाते हैं। तो गांव के कुछ लोग हैं जो उनके चबूतरों पर बैठकर गाना गाते हैं। कई पक्षियों ने मुझ पर बसेरा किया है। बताया ना मैंने, कई पक्षी उनमें घोंसला बनाकर, बड़ा बड़ा होता है वो पेड़, घने होते हैं, तो उसमें घोंसला बनाकर उनको घर मिल जाता है रहने के लिए। सुबह शाम पक्षियों का कलरव सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मतलब सुबह शाम के जो पक्षियों की किलकिलाहट होती है वो सुनकर, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना, तो वैसे ही जब पेड़ दूसरों को सुख दे रहा है तो उसे भी खुशी मिलती है देने के बाद। समय बहुत बदल गया है, फिर भी गांव के लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। वट सावित्री के दिन स्त्रियां मेरी पूजा करती हैं। देखो वट सावित्री होता है, उसमें कैसे स्त्रियां जो है पेड़ के आगे बाजू धागा बांध के पूजा करती है ना वृक्ष का, तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसे आदर देना, सम्मान देना। तो पेड़ को भी तो अच्छा लगता है कि जब वो उन्हें कुछ दे रहा है तो उसके बदले में उसे भी क्या मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। सेवा मेरा धर्म है, मैं अंतिम सांस तक सबकी भलाई करता
रहूँगा। अब पेड़ एंड में क्या कहता है कि ये मेरा धर्म है और मैं अंत तक सबकी भलाई करता रहूँगा। फिर भी हम क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, उस लकड़ियों को यूज़ करते हैं और पेड़ को मार देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ से भी हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलते हैं। तो हमें देखो इस तरीके से वो पेड़ बता रहा है कि उसने क्या क्या किया, कैसे उसने अपने जीवन को बढ़ाया, कैसे उसे खुशी मिलती है दूसरों को छाया देकर, पेड़ पक्षियों को अपने पेड़ में घोंसला बनाकर, तो वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है। तो ऐसे ही हमें भी पेड़ का वृक्षारोपण करना चाहिए और आत्मकथा इसी तरीके से लिखना है, चाहे किसी भी टॉपिक पे आए। अभी गुलाब के ऊपर आएगा, ये गुलाब की आत्मकथा, तो गुलाब के फूल के बारे में आप जब